निरसा की आवाज, सच की ताकत। भ्रष्टाचार को लेकर भाकपा माले का चिरकुंडा में आमरण अनशन शुरू, आवास एवं डीजल घोटाले के जांच की मांग। चिरकुंडा नगर परिषद में हुई भ्रष्टाचार, आवास एवं डीजल घोटाले की जांच की मांग को लेकर गुरुवार की सुबह भाकपा माले द्वारा नगर परिषद कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठ गए। इस दौरान भाकपा माले के दर्जनों कार्यकर्ता चिरकुंडा नगर परिषद के पदाधिकारियों से तत्काल जांच करने की मांग उठाई। वहीं मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित भाकपा माले के निरसा संयोजक आगम राम ने कहा कि भाकपा माले लगातार योजनाओं में हुई भ्रष्टाचार को लेकर भाकपा माले के 3 कॉमरेड संतु चटर्जी, कल्याण राय एवं श्रीकांत सिंह आज से आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। हमारी मांग है कि पूर्व अध्यक्ष डब्लू बाउरी के समय हुई डीजल घोटाले की जांच, पूर्व अध्यक्ष डब्लू बाउरी के मां के नाम हुई प्रधानमंत्री आवास आवंटन की जांच, नगर परिषद क्षेत्र के 4 बड़े तालाब के सौंदर्यकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग, शहीद चौक, परिषद कार्यालय, नेहरू रोड चौक सौंदर्यकरण की जांच तत्काल हो। जब तक हमारी मांगों पर सार्थक पहला या वरीय पदाधिकारी द्वारा ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता, हमारा आमरण अनशन जारी रहेगा। 3 साथी कॉमरेड संतु चटर्जी, कॉमरेड श्रीकांत सिंह और कॉमरेड कल्याण राय जी, ये लोग चिरकुंडा नगर परिषद में जिन योजनाओं में जो भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार के मांग जो उसकी जांच की मांग को लेकर ये लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। इसके पहले आप लोग भी जानते होंगे कि हमारे साथी करीब 19-20 दिन तक तमाम जो वार्ड है, सभी वार्डों में जो 21 वार्ड है, वार्ड का भ्रमण किए और भ्रमण करने के बाद बहुत सारी समस्याएं सामने आई और उसी दरमियान पता चला कि बहुत सारी योजनाओं में घोटाला हुआ है। धरातल पर वो योजनाएं उतर के नहीं आई और जानकारी के बाद, और इसके पहले भी कुछ जानकारी हुआ था, हमारे साथियों ने लिख के दिया भी था और लिख के देने के बाद अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। खास करके जो नगर परिषद के अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष, तो वो तो ठेकेदारी ही करते हैं, उनको तो चुनना चाहिए कि हम ठेकेदार बन रहेंगे कि हम उपाध्यक्ष रहेंगे। तो खैर जो भी हो, वो तो निवर्तमान हो गए हैं लोग, लेकिन काफ़ी घोटाला हुआ है और करोड़ों का घोटाला, खास करके उसी का जांच का मांग को लेकर के ये लोग बैठे हुए हैं। पिछले दिनों 6 तारीख को हमारा धरना का भी कार्यक्रम था, उसमें भी धरना के माध्यम से भी हम लोगों ने मांग पत्र दिया है। जो यहाँ की कार्यपालक पदाधिकारी हैं उनको मांग पत्र दिया गया जांच के बारे में और उस समय विकास योजनाओं के बारे में, क्योंकि जो वार्ड का स्थिति है काफ़ी डार्की है। आपका नाली बजा रहा है, जो लिंक रोड है वो डैमेज है, शुद्ध पेयजल का कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर जो भी काम हुआ है माननीय विधायक अरूप चटर्जी के प्रयास से जो योजनाएं यहाँ पर ये वही धरातल पर नजर आ रही है। बाकी कोई नगर पंचायत के द्वारा जो काम होना चाहिए नगर परिषद के द्वारा, वो काम धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। और विधायक जी आज भी प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारा योजना आपका टेंडर भी हो चुका है, कुछ पाइपलाइन में भी है, कुछ आपका कार्य रूप भी दिया जा चुका है, वही योजनाएं दिखाई दे रही है। बाकी नगर परिषद क्षेत्र के द्वारा जो काम होना चाहिए वो काम अभी तक नहीं हुआ। साहब, एक बात आ रही है कि निकाय चुनाव दहलीज पर है, हाँ। उस रिगार्डिंग आप लोग इस तरह को कर रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, निकाय चुनाव के पहले से ही हमारा मांग है और हम लोग भ्रमण निकाय चुनाव का पहले से ही हमारा साथी लोग भ्रमण कर रहा है। वैसे तो ये लोग हमेशा लोगों के बीच में जाते हैं, उनकी समस्या को देखते हैं, लेकिन तय हुआ कि नहीं, हम लोग तमाम वार्ड में जाएंगे और वार्ड में जाने के बाद जनता से रूबरू होंगे और जनता से रूबरू होने के बाद ये तमाम चीज़ों का पता चला। हमको चुनाव रहे नहीं रहे, हमारा साथी लोग सब समय लोगों के बीच में जाते हैं और आज भी लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो पिछले बार धरना के बाद जो मांग पत्र सौंपा गया था, जिसमें आश्वासन भी हुआ था कि सारे मांगों पर विचार किया जाएगा या सार्थक कदम लिए जाएंगे, लेकिन अभी तक क्या उन मांगों पर कोई विचार नहीं हुआ? जिससे कुछ मांगों पर विचार हुआ है, साफ सफाई का काम
इन लोगों का जाने के बाद साफ सफाई का काम शुरू हुआ है। लेकिन ये जो घोटाला हुआ है बहुत पहले से हुआ है और घोटाले की मांग आज नहीं है। इसके पहले भी हमारे साथी ये लोग दिए थे, तो अब तीनों साथी जो बैठे हुए हैं लिख के दिए। संतुदा यहाँ से सचिव स्तर तक लिख के दिए थे, लेकिन उसमें कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया। तो बाध्य होकर आज आमरण अनशन में बैठना पड़ रहा है। राज्य में तो आपकी सरकार है, आपकी गठबंधन सरकार है। देखिए, सरकार को हमारा समर्थन है, जनहित के कार्यों में समर्थन है, लेकिन जन समस्याओं को लेकर सरकार का ध्यान भी तो हम आकृष्ट कर ही सकते हैं। सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है, प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है, और इसके बाद जो घोटाले हुए हैं, घोटालों के बारे में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है ताकि इसकी जांच हो। ये नगर परिषद के द्वारा घोटाला हुआ है, सरकार में समर्थन है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जन समस्याओं को लेकर मूक दर्शक बने रहेंगे। तो ये आमरण अनशन कब तक चलेगा? जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं, जब तक इस पर जांच होकर समुचित कार्रवाई का आश्वासन नहीं मिलता है, जो बड़ी पदाधिकारी है वो आकर आश्वासन नहीं देते हैं, जांच प्रारंभ नहीं होती है, हमारे साथी अनशन पर बैठे रहेंगे।